मैं ये ट्रेड इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मुझे सुबह तक इनका फंडेड रूम का कोई मेल नहीं आया था। और ये अभी जस्ट 1 डेढ़ घंटे पहले दिस अकाउंट हैज़ फेल्ड। फेल्ड का रीज़न क्या है देखते हैं। ये इनका कहना है कि मैंने 3% से ज़्यादा पर्टिकुलर किसी एक ट्रेड में लॉस लिया है। बट यहाँ पे मैंने जो भी सुबह से ट्रेड लिए है, अगर मुझे ये देखो, ये मैंने कल का जो लॉस किया था, ये देखो 23 तारीख का लॉस है। 8:12 पे मैंने कल रात को ट्रेड लिया था। अगर ये रीज़न है ये 3 ट्रेड का, तो उनका मेल मुझे कल रात को ही आना चाहिए था और मैं आज सुबह ट्रेड नहीं कर सकता था। तो इनका, और ये भी लॉसेस जो है, ये देखो 23 तारीख का ट्रेड देखेंगे। यहाँ से आप काउंट करना, यहाँ से 23 तारीख से, कि मैंने और ये सुबह से कितने ट्रेड लिए। उसके बाद मैंने पूरे दिन में कम से कम 500 या 550 तक फुल प्रॉफिट में था। और इनका रूल्स क्या है कि आप अपना जो रिस्क एपिटाइट है, मेरा कल जो रिस्क एपिटाइट था 290 रुपीज़ से, अगर मैं ज़्यादा लॉस करता हूँ तो मेरा अकाउंट ब्रीज हो जाएगा। तो मैंने पूरे दिन में 500 रुपीज़ का प्रॉफिट किया। उसके बाद मैंने लास्ट में कल रात को जो ट्रेड लिया, तो उसमें मेरे लगातार 2-3 ट्रेड ये लॉसेस हो गए। इसमें मैक्स लॉस है 154। और इसका अगर 3% कैलकुलेट करेंगे तो कल का मेरा जो मैक्स प्रॉफिट था, जब ये मेरा 144 का जो लॉस हुआ है, तब मेरा टोटल अकाउंट था $5,800 का। तो $5,800 पे भी 3% माइनस करते हैं तो 174 या 175 रुपीज मैक्स 3% का लॉस होता है। तो मैंने ये कल किया है, तो ये तो इशू नहीं होगा शायद से। और इनका ये सुबह जो पॉपअप आया है कि आपने आज के ट्रेड में 3% से ज़्यादा एक ट्रेड में लॉस किया है। तो ये देखो, आज का जो सुबह का ट्रेड है, मैंने मॉर्निंग से यहाँ से ट्रेड लिया है। तो ये $30 लॉस है, फिर $10 लॉस है, फिर ये $23 प्रॉफिट है। तो ये सारे मैंने ट्रेड किए हैं, और मैक्स लॉस जो आज के ट्रेड में है, ये $118 का लॉस है। तो यहाँ पे मैंने कौन सा रूल्स ब्रेक किया, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। महीन भाई से मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक बार देखो यहाँ पे, अगर मेरी कोई गलती रहेगी तो आप मुझे उसका एक्सप्लेनेशन दो कि आपका इस वजह से आपको अकाउंट टर्मिनेट कर दिया है। मैंने सपोर्ट से मैसेज भी किए हैं उनसे। अभी सपोर्ट का उनका मैसेज गया, 1 मिनट रुको, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ मैंने अभी क्या क्या बात की उनसे। ये देखो, मैंने अभी जब भी मेरा अकाउंट ब्रीच हुआ, तब से मैंने उनको मैसेज किए थे। और ये मैं 2-3 दिन से थोड़ा कंफ्यूज ही था फंडेड रूम की, जो यूट्यूब पे जो जितने भी वीडियो चल रहे हैं, जो भी कमेंट्स आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा वरीड था। तो उसके लिए मैंने एक मैसेज भी कल किया था उनके सपोर्ट पे, मैं वो भी दिखा था। अभी सुबह से देखो, ये उनका कहना है कि हम आपका अकाउंट चेक करेंगे, उसके बाद आपको जो ह्यूमन एजेंट है उससे कनेक्ट करेंगे। बट टाइमिंग कोई बता नहीं रहे कि कब कनेक्ट करेंगे या क्या होगा। और जो मैंने कल उनसे पूछा था, वो एक बार दिखा देता हूँ। हाँ, मैंने ये उनको एक मैसेज किया था। 19 तारीख का है, मैंने ये कब किया था। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए मैंने 1 मिनट ट्रेड के बारे में, क्या कैसा है। ये देखो, व्हाई इज द इवेंट इज स्टॉप लॉस। ठीक है, अगर 1 मिनट के अंदर कोई स्टॉप लॉस होता है तो फिर स्टॉप लॉस तो हमारे हाथ में नहीं है। ये सब चीज़ें मैंने उनसे बात की थी। और 1 मिनट में वो मैसेज चेक करके मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, हाँ, ये मैसेज मैंने उनसे कल पूछा था। व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज देयर आर नंबर्स complaints suffering on YouTube again.
स्कैम इज मतलब मैंने उनको यह कहा था कि बहुत सारे यूट्यूब्स में मैं वीडियोस देख रहा हूँ कि जहाँ पे ये बता रहे हैं कि फंडेड रूम में स्कैम चल रहा है ऐसे। तो उनका क्या रीज़न है, ये देखो, ये मैंने क्वेश्चन पूछा था, ये उसका इंग्लिश में उनका आंसर आया, तो फिर मैं यही सब स्क्रीनशॉट सेव करके रखा हूँ। ये मैंने कब किया है देखो, 19 तारीख को। मुझे अकाउंट मिला है 20 तारीख को, क्योंकि ये इतने रूमर्स चल रहे थे यूट्यूब पे, ये स्कैम है, ये वो है, उसके लिए मैं उनसे एक बार कंफर्म करना चाहता था कि ऐसे ऐसे है। तो उनका फिर ये क्वेश्चन आया, तो फिर मैंने ये ट्रांसलेट करके हिंदी में अपना, अब ये आप एक बार पढ़ लो कि उनका कहना था कि 10% से ज़्यादा आपका ट्रेड नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो उसके लिए मैं मेरे ट्रेड भी एकदम धीरे धीरे से ही कर रहा था, 10% से ज़्यादा में, 10% से कम लाने की कोशिश कर रहा था कल से मैं ट्रेड, मतलब और जब से ट्रेड स्टार्ट किया है तब से। तो फिर यहाँ पे देखो, जो मैंने ट्रेड लिए हैं वो भी एक बार मैं आपको हिस्ट्री दिखा देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ट्रेड 1 मिनट के अंदर स्टार्टिंग में ही हुए थे, जबकि मैंने अकाउंट स्टार्ट किया था तब, और मैं स्टॉप लॉस बहुत छोटे रख रहा था, और वो विद इन 1 मिनट के अंदर मेरे स्टॉप लॉस ये स्टार्टिंग के मुझे आ गए। और ये मेरा सबसे कम टाइम में प्रॉफिट होने वाला ये ट्रेड है। तो उसके बाद मेरा अभी का कंसर्न ये है कि मेरा हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से मेरा अकाउंट ब्रीच नहीं किया है। मेरा अकाउंट अभी जो ब्रीच किया है उसका रीज़न है कि आपने 3% से ज़्यादा आपका ट्रेडिंग रूल्स ब्रेक किया है। तो आप यहाँ से एक बार काउंट करो पूरे ट्रेड में मैंने कौन से ट्रेड में कि 3% से ज़्यादा मेरा लॉस है। कोई भी ट्रेड में नहीं है, और मैक्स लॉस मेरा जो है वो यही है, 143, 154 का, 155 पकड़ लो, और ये है लॉस, और ये है लॉस। ये तीनों लॉस है। हालांकि ये मेरा लॉस मतलब जो उनका पर ट्रेड में 3% का जो रूल है उसमें मेरा 175 के ऊपर अगर मैं लॉस करता हूँ तो मैं वो उनका जो रूल्स है वो मैं ब्रीच कर रहा हूँ, तो फिर मेरा अकाउंट तभी डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं मेरी गलती मानता हूँ, बट यहाँ पे मैंने कोई मतलब इसमें मैंने कोई गलती नहीं की। और फिर उसके बाद में अगर सुबह अगर पॉपअप आया है तो सुबह का ट्रेड देख लो आज का, 24 तारीख से। तो इसके तरह इसके बाद फिर मेरा मैक्स टू मैक्स लॉस है 118 का लॉस है। और यहाँ पे अभी पोर्टफोलियो का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, मैं पोर्टफोलियो का कल का जो रिकॉर्डिंग था वो आपको दिखा देता हूँ। मेरा कल का कितना था, अभी आज का तो मतलब टोटल ट्रेड करके मैंने कुछ तो 1236 का मैंने प्रॉफिट कर दिया था। और कल तक मेरा प्रॉफिट जो था वो यहाँ पे देखो, 580 रुपीज़ का मेरा, 508, $5,800 का मेरा ये टोटल प्रॉफिट था कल तक से। तो देखता हूँ अभी ये मैं मेरा मतलब ये कहना नहीं है कि ये स्कैम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, मैं थोड़ा वरीड हूँ, उसके लिए मैं कल परसों से रिकॉर्डिंग करके रखा था एक ट्रेड का, मैं आपको वो सुनाता हूँ। ये मैंने जब भी मेरा 2 स्टेप अकाउंट कंप्लीट हो गया तब का ये अकाउंट है। ये अकाउंट कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने एक दूसरा इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ, ये यस्टरडे मतलब कल का दे रहे हैं। मैं ट्राई तो कर रहा हूँ कि 1 मिनट और 3 मिनट के अंदर ट्रेड ना क्लोज करने की, इसके लिए क्वांटिटी साइज अभी कम कर दी है, और 0.5 से ही अभी ट्रेड ले रहा हूँ, इससे भी कम ले रहा हूँ कभी कभी। मॉर्निंग में देखो जो ट्रेड किया था उसका तो 0.02 से ही ट्रेड लिया था आज की डेट का। हाँ, ये फर्स्ट ट्रेड था शायद, हाँ यही था ट्रेड सुबह का, 0.02, और 0.03 से ट्रेड लिया था। मैं एक्चुअली दो क्वांटिटी लेता हूँ, कि एक क्वांटिटी में जो मिनिमम टारगेट होता है 50 पॉइंट, अगर छोटा लॉट है तो 50 पॉइंट, अगर 0.1 का लॉट है तो 100 पॉइंट में टारगेट लेता हूँ, और 0.1 का स्टॉप लॉस रहता है मेरा 50 पॉइंट्स का। तो उसके उसी के अकॉर्डिंग मैं एंट्री ले रहा हूँ, और ये जो ट्रेड ले रहा हूँ ये जो है मुझे एचएफटी का एक बार वार्निंग का ये मेल मेल आया है, मैसेज दिया है
और इसका अभी ये रिस्क रिवॉर्ड जो रेशो है अभी इसके पहले तो नहीं दिखा रहा था, बट अभी आज से ही दिखाने लगा है। ये टोटल जो ट्रेड है उसमें 1 मिनट के अंदर मेरा अभी 10.52% है। मॉर्निंग को ये कम से कम, मतलब हालांकि मेरे टोटल ट्रेड में से मैंने 5 से 6 ही ट्रेड लिए 1 मिनट के अंदर लिए, मतलब मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, और 5 ट्रेड में से 4 ट्रेड में तो मेरा स्टॉप लॉस ही निकल गया है 1 मिनट के अंदर। और एक ही ट्रेड ऐसा था कि तुरंत मेरा 100+ टारगेट कंप्लीट हो गया था वहां पे, टारगेट ऑर्डर नहीं लगाया था, तो तुरंत मेरा वो 124 या 124 रुपीज प्रॉफिट दिख रहा था, तो मैंने 1 मिनट के अंदर 54 सेकेंड्स में मैंने एग्जिट कर दिया था। वही एक ट्रेड है। तो उसी टाइम पे फिर मुझे ये HFT का मेल आया उनसे, कंपनी की तरफ से, फंडेड ग्रुप की तरफ से। तो उसके बाद मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ट्रेड एकदम कम से कम लूँ, और जो ये मेरा 10% है वो थोड़ा बढ़ाऊँ। मैं उसके लिए ये रिकॉर्ड भी करके रख रहा हूँ कि फिर बाद में अगर कुछ होता है अकाउंट वगैरह ब्लॉक, तो उसके लिए फिर ये मैं एक बार हिस्ट्री में जाके वापस से एक बार चेक करूँ। अभी देखते हैं, टोटल ट्रेड रिकॉर्ड करते हैं। अब भी एक बार ये ट्रेड, मतलब ये मैं क्यों रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों का मैंने ऐसा देखा है कि उनका जो मिनिमम उनका क्राइटेरिया 1%, 1 मिनट के अंदर ट्रेड नहीं कट करने का, HFT का रूल्स जो था। एक मैंने वीडियो देखा है कि उन्होंने, उनका तो एकदम परफेक्ट था, मतलब 2% पे ही था, और जो टोटल ट्रेड है उसमें भी उसका 10% से पहले ही था, बट फिर भी उनका पे आउट में पे आउट का ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा था। वहां पे बता रहा था कि इन, मतलब आप यहाँ से विड्रॉल नहीं ले सकते हो, ऐसा दिखा रहा था। तो फिर उसके लिए मैं ये रिकॉर्ड करके रख रहा था। मुझे ये लग रहा था कि मेरा अकाउंट अगर ब्रीच हो जाए तो फिर ये मैं बाद में हिस्ट्री भी नहीं देख सकता हूँ, उसके लिए फिर रिकॉर्ड कर रहा था। तो फिर देख, तो अभी तो रिकॉर्ड हिस्ट्री वगैरह दिखा रहा है, बट जो पोर्टफोलियो का जो ऑप्शन है वो नहीं दिखा रहा है यहाँ पे अभी। इसमें कैंसल रेट ज्यादा है क्या, मतलब जो स्टॉप लॉस लगाया होता है या फिर टारगेट लगाया होता है, ये पोजीशन एग्जिट होने के बाद ये ट्रेड कैंसिल हो जाते हैं, इसके लिए। अब मैं आपको डायरेक्टली, हाँ ये दिखाता हूँ। यहाँ पे है जो ये ट्रेड हिस्ट्री है, हाँ ये देखो, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, तो जैसे मैंने स्टार्ट किया उसके टाइम पे मैं छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेके मार्केट से एग्जिट हो रहा था, क्योंकि फर्स्ट डे था, मैं ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता था। तो उसके लिए फिर ये तीन देखो, ये 53 सेकेंड्स में हुआ स्टॉप लॉस हिट। यहाँ पे पहले दिख के आता था, अभी शायद से अपडेट हुआ है ये एप्लीकेशन या वेबसाइट। तो यहाँ पे टाइमिंग, अपना ये पोजीशन किस प्राइस पे लिया था ये दिख के आता था। अभी यहाँ पे बस ओपन पोजीशन है और ये एग्जिट पोजीशन है। तो ये 53 सेकेंड्स में स्टॉप लॉस हिट हो गया। हाँ, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, या टारगेट अपने मार्केट मार्केट में एंट्री एग्जीक्यूट किया, इसका ये हो रहा था। ये ऑर्डर बुक में दिखाई देता है, बट यहाँ पे नहीं दिख रहा है अभी। तो ये 19 सेकेंड्स में एग्जिट हुआ, ये 20 सेकेंड्स में एग्जिट हुआ। उसके बाद से फिर, हाँ ये प्रॉफिट की मैं बात कर रहा था। ये 0 अच्छा 24 सेकेंड्स में ये मेरा ये 54 सेकेंड्स में मेरा टारगेट एग्जिट हुआ था, मतलब मैंने मार्केट में एग्जिट कर दिया था ये ट्रेड। तो एग्जिट कर दिया था मैंने, ये मैंने मार्केट में ही किया था, क्योंकि मैंने टारगेट पकड़ा था कि 100 तक मुझे टारगेट चाहिए, और ये तुरंत मुझे 150 तक दिखाया था। तो उससे बाद जब रिवर्स आने लगा तो 123 पे मैंने एग्जिट कर दिया। उसके बाद से फिर मैंने बहुत कंट्रोल करके, फिर ज्यादातर करके, अभी इसके बाद से मैंने 1 मिनट के अंदर ट्रेड कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं है,
1 मिनट के अंदर ट्रेड नहीं हुआ है। तो देखते हैं, अभी ट्राई कर। अभी यहाँ पे देखो, ये मेरा लास्ट 23 मार्च तक का है, 2:22 का ट्रेड है। लास्ट ट्रेड में मेरा $151 का प्रॉफिट हुआ था। अभी मैं आपको करंट सिचुएशन में लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे देखो, अभी मेरा लास्ट ट्रेड कौन सा था, $151 का। हाँ, ये ट्रेड जो मैंने रिकॉर्डिंग किया था, ये ट्रेड लास्ट ट्रेड था। उसके बाद फिर मैंने दोपहर 2 बजे के बाद फिर मैंने वापस से ट्रेड लिए। तो यहाँ पे कैलकुलेट करके देखो कि कितना होता है 22-23 तारीख से। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो मेरा विद इन 521 या 525 ऐसे कुछ तो मेरा टोटल डे का प्रॉफिट था। तो उसमें से मेरा ये 300, हाँ 330 या 350 पकड़ लो। तो ये टोटल मेरा लॉस हो गया था। तो मेरे पास प्रॉफिट बचा था 192, लास्ट प्रॉफिट मेरा बचा था। मतलब टोटल 500 जो 30 या 520 जो प्रॉफिट किया था मैंने, तो उसके अकॉर्डिंग में लॉस में मेरा पोजीशन गया नहीं था। मतलब टोटल डे के जो लॉस का पोजीशन रहता है, 3% का रूल जो है उनका, तो वो मैंने तब तक ब्रीच नहीं किया था। तो ये तो हो गया कल का। और उसके बाद उनका आज मुझे पॉपअप आया है, या आज नोटिफिकेशन आया कि आपने आज के दिन में, अभी उन्होंने ये नहीं कहा है कि कब आपने रूल ब्रेक किया है। उसका भी मैंने उनसे पूछा था। मैं सपोर्ट पे एक बार किया था, मैं आपको उसका भी स्क्रीनशॉट देखा था। बट वो बोल रहे कि मैं हमारा हम आप हमारी तरफ से एक बार चेक करके फिर आपको कंफर्मेशन देते हैं। बट टाइमिंग का कोई उन्होंने बताया नहीं कि कब तक करेंगे या क्या है। और उनको मैंने कहा कि आप मुझे मेल पे भेज दो कि क्या मेरा जो ट्रेड मैंने कौन सा रूल ब्रेक किया है, और पर्टिकुलर वो कौन सा ट्रेड था कि जिसमें मैंने आपका रूल ब्रेक किया है। तो वो बोल रहे कि मैं हम आपको मेल भी नहीं कर सकते हैं। तो एक बार मैं उसका आपको स्क्रीनशॉट देके देता हूँ। हाँ, ये देखो, ये मैंने उनको मैसेज किया था। आई वांट टू टॉक माई, ये मैंने उनको मैसेज किया था। अभी देखो क्या क्या बोल रहे हैं वो। मैंने उनसे पूछा था, मैंने मेरी डिटेल्स भी दी, मेरे अकाउंट नंबर भी दिया, जो कि इसका था, 100 रूम का था। और मेरा मेल आईडी भी मैंने मेंशन कर दिया है। तो उनकी तरफ से तो देखते हैं अभी क्या रिजोल्यूशन आता है। मैंने उनसे ये भी कहा है कि मैं कोई लीगल एक्शन ले सकता हूँ क्या, क्या है। फिर उन्होंने कहा कि वही आपका वो तो अधिकार है, ये वो सब। तो देखते हैं क्या होता है, उनकी तरफ से कुछ रिप्लाई आता है तो फिर देखते हैं। बट मेरा कहने का यही एक मोटिव है, मतलब है कि यार, मतलब हर कोई बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं फंडेड रूम की तरफ से। तो जो भी आपका या आपका सपोर्ट सिस्टम थोड़ा सा क्या है, जो भी है प्रॉब्लम थोड़ा, और जो जेन्युइन जिन्होंने आपका रूल्स फॉलो नहीं किया है, तो आप उनको उसका क्लेरिफिकेशन दो कि आपने यहाँ पे गलती की है, ये पर्टिकुलर ट्रेड की वजह से आपका अकाउंट ब्रीच हुआ है। ताकि लोग वीडियोस ना बना बनाए कि खुद ही गलती करके वो फिर बोलेंगे कि मयंक भाई ने ऐसा किया वैसा किया। तो उसकी वजह से आप उनको जो बोल रहे कि बाबा हाँ ठीक है, आप उनको उनकी गलती तो दिखाओ। अगर मैं आपको मेल कर रहा हूँ, आप वहां से कोई सेटिस्फाई आंसर नहीं दे रहे हो, तो फिर मुझे भी ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको नीचा दिखाना या बुरा दिखाना। बट मैंने जो किया है, मैंने जो इतने पेशेंसली ट्रेड किए, उसकी आप भी कोई कदर करो, वैल्यू करो। बहुत सारे ट्रेडर है कि वो पेशेंसली वेट करके और अपना ट्रेड लेते, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा वेट करते, उसके बाद कोई कंफर्मेशन मिलता है, उसके बाद ट्रेड लेते हैं। तो थोड़ा सा देखो आप, मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ इसका, थोड़ा सा अगर कोई देख रहा होगा तो फिर आप ये फंडेड रूम तक, मयंक भाई तक, जो उनका ट्रेड रूम का जो इंस्टाग्राम चैनल है, उन तक ये वीडियो पहुंचाओ। देखते हैं अभी ये अकाउंट का क्या होता है।